का साहब अब बहुत परेशान है। कम से कम जिलों पर गए, हम सीमों तक को गए, वीडियो तो 20 सेक्रेटरी वीडियो तो भाग गए, जिलों पर जा सीमों तो कह देते आ जाए 15 दिन में, आ जाए 20 दिन में, आते ना 9 महीना लगभग हो ही ना मिले। एक गाय पर कितना खर्चा आपका आ जाता है? खर्चा तो आ जाते बहुत, हम तो चुंगा महीने का खर्चा बताइए। महीना खर्चा कम से कम 11-12 नहीं आया है तो फिर ये गायों का गुजर बसर कैसे करते, इनको कैसे खिलाती हो? ऐसा साहब ब्याज पैसा ले खिला रहे और चुंगाते भी हो? चुगाते भी। खेतों में चुंगाने ले जाते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, सरकार जहां पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना चाह रही है, वहीं शासन के कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सारी योजनाओं को धता बताकर अपने तरीके से काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस समय कुछ पशुपालकों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुछ किसानों ने अपनी गाय पाली थी। एक गौशाला थी, पड़ोस में गांव पड़ता है मरेना, वहाँ से उन गायों को वो लेकर के आए और सभी गायें स्वस्थ थीं। और सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इस योजना के अंतर्गत उनको 900 रुपये प्रति महीना यानी कि साल में 10,800 रुपये देने की बात इस योजना के अंतर्गत कही गई है। परंतु पिछले 9 महीने से लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं, इन किसानों के खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं आई है। ये किसान बता रहे हैं कि हम गौ पालक हैं, हमें बाकायदा गायों की खाने के लिए सुरक्षा, गायों के खाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 900 रुपये प्रति महीने यानी कि 30 रुपये पर डे दिए जाते हैं, जिसको बढ़ा करके अब मुख्यमंत्री की जो योजना है ये गौ पालक वाली, इसमें अब 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपये पर मंथ यानी कि 18,000 रुपये साल में दिए जाने हैं। परंतु पिछले 9 महीने से इन लोगों के खाते में फूटी कौड़ी नहीं आई है, जिससे ये सभी गाय पालक, गौ पालक बेचारे परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमारा गुजारा कैसे हो। मैं बात कर लेता हूं इनकी समस्याएं, इन्हीं के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। कैमरामैन प्लीज़। जी, कितनी गायें थी आपके पास? 8 गाय आपने कहाँ से ली थी? मरेने गौशाला से। मरेने गौशाला से? हाँ। अच्छा, गौशाला में जब आप गाय लेकर के आए तो आपसे क्या कहा गया था? हम 900 रुपया महीना देंगे। 900 रुपये महीने दिए गए? हाँ। कब से नहीं पैसे मिले? 9 महीना लगभग हो ही ना मिले। एक गाय पर कितना खर्चा आपका आ जाता है? खर्चा तो आ जाते बहुत, हम तो चुंगा महीने का खर्चा बताइए। महीना खर्चा कम से कम 11-12 रुपया आ जाते का, हम तो चुंगा गुजर कर लेते, इसलिए 900 रुपया में पार हो जाता है। कितने आपने गाय पाली हैं? हमारी 4 गाय हमारी हैं, 4 लड़का के नाम है। 4 लड़के के नाम है? हाँ। आपके नाम भी हैं 4 गाय? हाँ, 4 गाय साहब हमारे नाम। तो जब 900 रुपये में, अब तो 1500 रुपये हो गए, पहले 900 रुपये मिलते थे, तो पिछले 9 महीने से आपको जब पैसा खाते में नहीं आया है, तो फिर ये गायों का गुजर बसर कैसे करते, इनको कैसे खिलाती हो? ऐसा साहब ब्याज पैसा ले खिला रहे। तो कितना भूसा लगभग खा लेती होगी एक गाय? 2 कुंटल जी, 2 से 3 कुंटल भूसा खा लेते एक महीने में। एक गाय? हाँ, एक गाय। अच्छा। और रुपए 900 रुपये कही गई, गौशाला से ली, वीडियो सेक्रेटरी ने कही ना, और रुपए 9 महीने से कही रुपए नहीं आ रहे, 1 रुपए। और ब्याज पैसा लेके प्यार भूसा खरीदे तो 900 रुपये कही गई, गौशाला से ली, वीडियो सेक्रेटरी ने कही ना, और रुपए 9 महीने से कही रुपए नहीं आ रहे, 1 रुपए। और ब्याज पैसा लेके प्यार भूसा खरीदे और तुम पैसा ना आओ, अब गाय देंगे छोड़, ज्यादा तंग तलाश हुई और 2 महीना देकर ना गाय सब देंगे ढील। जी हाँ, यहाँ के जो गौपालक हैं उनकी समस्या ये है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लाभान्वित करने के लिए हम लोगों के लिए लॉलीपॉप तो दिया जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते हमें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है। इनको जब पिछले 9 महीने से इनके खाते में जब पैसा नहीं आया तो इन्होंने मुझे ये अभी दिखा रहे थे कि एक एप्लीकेशन भी दी है। ये एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं उनके नाम ये 24 जनवरी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन प्रेषित की है, परंतु उसका अभी तक कोई भी जवाब निराकरण नहीं हुआ है। साथ ही साथ इनके पास में जो है बाकायदा रजिस्टर्ड ये गायें जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पास में ला के दिखा रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड हैं और ये इनके रजिस्ट्रेशन कार्ड बने हुए हैं। परंतु बहुत ही चालाकी के साथ जिन्होंने भी ये गाय सौंपी हैं उसमें इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दर्शाया है। बाकायदा मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण हेतु ये जो सुपुर्दगी प्रमाण पत्र है, इसमें हरिपाल सनाफ सतपाल ग्राम जगदीशपुर गौवंश आश्रय मरेना से इनको 4 गाय दी गई हैं। इसमें एक जगह पर लिखा गया कि आज दिनांक को 4 गाय दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने दिनांक के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। ये देखिए,
ये घोर लापरवाही का नतीजा है और कहीं ना कहीं एक अपनी उसको छिपाने की कोशिश की गई है कि गायों को, अब ये बेचारे अनपढ़ किसान हैं, इनको क्या पता, ये लीजिए, इनको क्या पता, ये तो अनपढ़ किसान है। इनको ये दर्शाना चाहिए कि जब आपने गाय दी किस तिथि को गाय दी, जब उसमें कालम भी दर्शाया गया है कि इस तिथि से इनको इतने गौवंश सौंपे गए हैं, लेकिन कहीं भी इन्होंने डेट का वहाँ पर जिक्र नहीं किया है। तो जब ये जाते हैं तो उनको यही क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता कि हमें गायें कब से दी गई हैं। तो ये भी एक प्रशासनिक कर्मचारियों की और अधिकारियों की बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी भूल और लापरवाही है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गौवंश पालक हैं जिनकी गायें बंधी हुई हैं, थोड़ा सा दिखाइए गायों की तरफ, इनको दिखाइए, सभी गायों को दिखाइए। और देखो मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि हर गाय के बाकायदा ये लगाया गया है, बैज लगाया गया है, ये बिल्ला लगाया गया, सभी गायों की बाकायदा बिल्ला लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए पूरी गौशाला इन्होंने बना रखी है। आपके गांव के अंदर लगभग कितने लोगों ने गाय मतलब ली होंगी, कितने किसानों ने गाय ली? 5 लोगों ने ली। 5 लोगों ने टोटल कितनी गाय ली हैं? 20 गाय। 20 गाय ली हैं। हाँ, 4 20 के बच्चा हुई है 40। हाँ जी आगे 20 के बच्चा 40 हुई है। अब 40 के इनको खवाने की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं से प्यार लाते हैं, कहीं से भूसा लाते हैं, कहीं ब्याज से पैसा लाते हैं, बेचारा बड़ा मजबूर है। इनके 9 महीने के पैसे को जब तक आप खाते में नहीं डालेंगे, ये गायों का खर्च कैसे झेल पाएंगे और कैसे इन गायों की सुरक्षा कर पाएंगे, कैसे इनकी स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे और कैसे ये दूध निकाल करके इनसे आमदनी कर पाएंगे। किसान के आमदनी के स्रोत बहुत सीमित होते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसान सिर्फ अपनी खेतीबाड़ी से पैदा करता है और जिनके पास खेतीबाड़ी नहीं है वो गायों को पाल करके, जानवरों को पाल करके, दूध बेच करके गुजारा करते हैं। तो शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि प्लीज़ इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। कहाँ का साहब बहुत परेशान है। कम से कम जिलों पर गए, हम सीमों तक गए, वीडियो तो 20 सेक्रेटरी वीडियो तो भाज गए, जिलों पर जा सीमों तो कह देते आ जाए 15 दिन में, आ जाए 20 दिन में, आते ना चच्चर साहब। वीडियो के पास के वीडियो ने क्या कहा? वीडियो कह देते सेक्रेटरी को बुलाओ, सेक्रेटरी का तो फाइन ना कि बाद सेक्रेटरी के पास सबका सेक्रेटरी का कोई जवाब मिला? कोई जवाब ना मिलता जाए, कह देते सीएमओ के पास क्या, तो उन्होंने क्या कहा? सीमोन कही हम तुम्हें पैसा कहीं आ जाएंगे 20 दिन में, 15 दिन में। जी हाँ, इतना कह करके कितनी बार गए आप अभी तक? अरे सीमों के पास तो दूमा गए 3 नाव, बेडुओं के पास तो कम से कम 20 नाव जा चुके हैं। नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जो सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, उनको भी प्रशासनिक कर्मचारी चूना लगा रहे हैं कितने बेहतर तरीके से। अब ये बेचारे अनपढ़ किसान हैं, ये आपकी ज़्यादा घुमाव वाली बात नहीं समझ पाते। इनको सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, इनको सीधी बात समझ में आती है। जब इनको सीधे कहा गया कि 900 रुपये मिलेगा, हालांकि 1500 रुपये हो गए, इन्होंने कहा ठीक है चलो हम शौक से गायों को पाल लेंगे। लेकिन अब जब इनको वो रुपया नहीं मिल रहा है पिछले 9 महीने से, तो आखिरकार आप ही बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों से कि कौन सा ऐसा इनके पास इनकम का साधन है जिससे ये गायों की सेवा कर पाएँ और इन गायों को पालें, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में इनके पैसे को जल्द से जल्द इनके खातों में डलवा दिया जाए, जिससे कि जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजना, अपनी गौवंश, मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना जो चल रही है, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जिन्होंने पाला है और उन्हीं को परेशान कर देंगे, तो जो पाले हैं वो भी छोड़ देंगे और नए लोग तो लेंगे नहीं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना विफल हो जाएगी सिर्फ आपकी प्रशासनिक लापरवाही के कारण। इस प्रकार की वीडियो मैं आगे भी आपको देता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई समस्या के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।